हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिश्रा जी की लड़की। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा जर्मन वीज़ा अपॉइंटमेंट डे का एक्सपीरियंस दिल्ली वीएफएस में। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगी कि पहले से प्री प्लान जाइएगा सो दैट वहाँ का आपका प्रोसेस हासिल फ्री हो और कम से कम टाइम लगे। सबसे पहले तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको चेकलिस्ट में बताए थे, सारे ही डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट कॉपी आप करके लेके जाना प्लीज़। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए थे इंक्लूडिंग द विडेक्स फॉर्म और जो पासपोर्ट आपका कॉपी है, सारी चीज़ों का आपको 2 सेट कॉपी करना है। एक सेट कलर्ड और एक सेट ब्लैक एंड वाइट किया था मैंने। ये हमारी फैमिली का सबसे क्यूटेस्ट मेंबर है ओडिन, और जैसे कि हम लोग जा रहे हैं बाहर, घर से कोई भी कहीं जाता है तो सबसे ज़्यादा मिस ओडिन ही करता है। तो दिल्ली मेरे घर से दूर है तो मैं एक दिन पहले जा रही हूँ। मेरा जो स्लॉट था अपॉइंटमेंट का वो 11:30 बजे का है ऑन द नेक्स्ट डे। लेकिन अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपको इतना पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हाफ एन आवर पहले जा सकते हो चेकिंग वगैरह के लिए। अगर आपने प्रीमियम लाउंज ले रखा है तो फिर अगर आपका स्लॉट 11:30, 12, 1 बजे भी है तो भी आप 10 बजे ही जा सकते हो। फिर जैसे ही आप न्यू दिल्ली पहुंच जाओगे वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 के आगे आपको मेट्रो मिल जाएगी। मेट्रो जो है वो आपको एयरपोर्ट लाइन पकड़नी है और उधर से आप शिवाजी स्टेडियम के स्टॉप पे उतर जाना। वहीं पे आपको वीएफएस ग्लोबल का आपको ऑफिस मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने चेकिंग वगैरह करवा के प्रीमियम लाउंज में चली गई। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे एक टोकन दिया था और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं काउंटर नंबर 13 पे चली जाऊँ। फिर काउंटर नंबर 13 पे जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं वेट करूँ सो दैट जब मेरा नंबर आएगा वो मुझे बुलाएंगे। टोकन पे जो नंबर लिखा हुआ था उन्होंने वो कॉल किया और फिर मैं उनके पास जब गई दोबारा तो उन्होंने मुझे एक पर्सन अलॉट किया। और वो जो पर्सन थे उन्होंने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए मेरे सामने बैठ के। और उसके बाद वो एक सेट अरेंज करके जब चले गए तो उन्होंने कहा आप दूसरा सेट करके रखिए। उतने देर में फिर वो क्वेश्चनर लेके आए मेरे लिए। उस क्वेश्चनर में बेसिकली कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, सिर्फ यही कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें स्पेस रहता है और बहुत इजीली आपको आंसर लिखना है, बहुत लेंदी नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपका कोर्स क्या है, टॉपिक्स क्या है कोर्स में, उस कोर्स का फ्यूचर क्या है, जर्मनी ही क्यों आप पढ़ना चाहते हो, 10th और 12th स्कूल का नाम क्या था, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था। फिर ये सारी चीज़ें जैसे आप क्वेश्चनर्स फिल जब हो जाएंगी फिर आप वो क्वेश्चनर उनको दे दोगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए थे क्वेश्चनर के साथ। और उसके बाद फिर मैं काउंटर पे गई वापस, काउंटर नंबर 13 पे। मैं ऑलरेडी 10,000 कैश लेके गई थी और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट 10,000 कैश लेके ही जाना। कार्ड और यूपीआई अंदर चलता भी नहीं है तो कैश ही आपको यूज़ करना है। अगर नहीं होगा आपके पास तो आपको बाहर आना पड़ेगा कैश लेने के लिए। और उसके बाद फिर जैसे उन्होंने मुझे एक रिसीट बना के दी थी और उस पर उन्होंने मुझे लिख के दिया था पेन से कि आप ये पर्टिकुलर अमाउंट है, ये आप इस काउंटर पे जाके कैश सबमिट कर दीजिए। तो लगभग मेरा 9,500 का उन्होंने कुछ बना के दिया था रिसीट और उसके बाद मुझे वो सबमिट करना पड़ा। ये जो फ़ीस मैं आपको बता रही हूँ ये वीज़ा का जो फ़ीस था 75 यूरोज़, उसके साथ प्रीमियम लाउंज का फ़ीस दोनों ऐड करके बता रही हूँ। फिर जैसे ही मैंने कैश सबमिट कर दिया तो उन्होंने मुझसे तुरंत ही कहा कि आप बायोमेट्रिक करा लीजिए। जैसे मैंने बायोमेट्रिक करा लिया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अब मैं फ्री हूँ, अब मैं जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं जा सकती हूँ। तो फिर मैं उसके बाद फिर फ्री हो गई। टोटल पूरा टाइम जो मेरा लगा था वो लगभग 1.5 घंटा लगा था, 1.5 आवर्स। और उसके बाद मैं फ्री हो गई थी। काफ़ी इजी एंड स्मूथ था मेरा पूरा दिन और प्रोसेस, मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स और काफ़ी अच्छे से सब ऑलरेडी प्रिपरेशन के साथ ही गई थी तो मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। साथ में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मैं लेके गई थी जस्ट इन केस अगर वो मांग लेते। वैसे तो उन्होंने मुझसे मांगा नहीं था देखने के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह, बस उसका रीज़न यही रहता है अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट है जो उनको सही नहीं लग रहा है तो अगर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होंगे ऑन स्पॉट तो मैं जाके वहाँ प्रिंट आउट करवा सकती हूँ। वहीं शिवाजी स्टेडियम वाले मेट्रो से मैं वापस न्यू दिल्ली आई सेम एयरपोर्ट लाइन लेके। और उसके बाद फिर वापस से मैंने अपनी ट्रेन ले ली और मैं अपने घर जा रही हूँ। सो इफ़ यू आर समवन जिसने अभी अपॉइंटमेंट बुक की है और आप देखना चाहते हो कि उस दिन क्या होता है, सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल फॉर योर सेल्फ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।